नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रांसफर पिटीशन। खासतौर से मैं सुप्रीम कोर्ट में कब ट्रांसफर पिटीशन को लगाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आइए इसके मीनिंग को देखते हैं कि ट्रांसफर पिटीशन क्या होता है। तो ट्रांसफर पिटीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफर पिटीशन ए पिटीशन टू ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर फॉर फेयर ट्रायल, जस्टिस एंड कन्वीनियंस के लिए जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि भाई ये केस है, जो केस अलग अलग कोर्ट में चल रहे हैं, अलग अलग स्टेट में चल रहे हैं, उसमें आप चाहते हो कि ट्रांसफर होकर के एक ही जगह आ जाए, तो ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैटर तो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो सिविल का मैटर हो सकता है, क्रिमिनल का मैटर हो सकता है, तो अलग अलग सेक्शन में ये प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर मैं सीपीसी की बात करूं तो सीपीसी के सेक्शन 25 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर दो स्टेट में अगर कोई मैटर चल रहा है जो सिविल नेचर का मैटर है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ट्रांसफर पिटीशन के थ्रू ये मांग कर सकते हैं, ये अपना कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि एक ही कोर्ट में आपके मैटर को भेज दिया जाए, एक ही स्टेट के कोर्ट में भेज दिया जाए, ताकि आपके मैटर को कन्वीनियंट तरीके से सुना जा सके, आपको कन्वीनियंस हो, जस्टिस मिल सके, फेयर ट्रायल हो सके। इसके लिए आप जा सकते हैं सीपीसी के अंतर्गत। अब दूसरा आप देखिए, अगर यही चीज सीआरपीसी में हो तो सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर बोलते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर में भी अगर मान लीजिए कि कोई आपराधिक मामला चल रहा है, जैसे आप सुनते होंगे कि एक ही व्यक्ति के खिलाफ कई स्टेट में एफआईआर हो गया, उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब हम जाते हैं तो इसका जो प्रोविजन किया गया है उस सीआरपीसी के सेक्शन 406 में किया गया है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर टू एंश्योर जस्टिस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वह ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में आपके मैटर को भेज सकती है। नॉर्मली जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जब ये दो स्टेट का मैटर होता है, तभी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाया जाता है। लेकिन जब भी मैटर एक स्टेट का हो, सिंगल स्टेट का हो, सिंगल स्टेट में एक स्टेट के अंदर ही एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मैटर को ट्रांसफर कराना हो, तो हाई कोर्ट से ये होता है। लेकिन जैसे ही दो स्टेट की बात आ जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है और सुप्रीम कोर्ट से कराना होता है, चाहे वो सीपीसी का मैटर हो या सीआरपीसी का मैटर हो। तो इस बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये कैसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या कैसे आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे ईमेल करिए subhash@leadindia.law पर ईमेल करके आप अपने सवाल पूछिए। कोशिश करेंगे कि आपके सभी समस्याओं का समाधान करें। तो आप बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को पूछ भी सकते हैं। अब एक और सवाल आता है, मैंने आपको सीपीसी बता दिया, सीआरपीसी बता दिया, अब मैं जो लास्ट आपको बताने जा रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ पिटीशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ट्रांसफर पिटीशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 139A डील करता है, सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर एनी केस पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। अगर कोई मैटर एक हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में कोई आपने ट्रांसफर पिटीशन लगाया और सुप्रीम कोर्ट को फील हुआ, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये जो मैटर है वो उस हाई कोर्ट से दूसरे जगह पे भेजा जाना चाहिए, कोर्ट को मेरिट दिखा, तो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यह अधिकार मिला हुआ है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में आपके केस को। तो मोटे तौर से ट्रांसफर पिटीशन जो लगाया जाता है वो सीपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका प्रोविजन किया गया है और इसी के तहत हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ट्रांसफर पिटीशन लगाते हैं। एक बेसिक चीज मैंने बता दिया कि अगर एक ही स्टेट के अंदर का मैटर है तो हाई कोर्ट में जाएंगे, दो स्टेट के बीच का मैटर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब मैं कुछ हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सवाल आ जाते हैं ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के, तो मैं आपको इससे संबंधित कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला चीज ये है कि ग्राउंड्स क्या होता है। ग्राउंड्स फॉर वाइफ टू फाइल ए ट्रांसफर पिटीशन। ग्राउंड्स जो वाइफ को मिला है, नॉर्मली उस पे उनको सहूलियत होती है, उस पे केस आप जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें सबसे पहला ग्राउंड है कि ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर ऐसा हो तो वाइफ जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, जहां भी आपका जुरिसडिक्शन बनता हो, और वहां पे जाकर के मांग कर सकते हैं पिटीशन को ट्रांसफर कराने की। दूसरा है ड्यू टू बायस्ड और इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन बाय कोर्ट, ऐसा लगे, प्रमाणित किया जा सके, तब भी जा सकते हैं। और तीसरा है अनसपोर्टिव बिहेवियर ऑफ पुलिस इन दैट स्टेट। और चौथा है विटनेसेस लिविंग इन
अनदर स्टेट। इन ग्राउंड्स के बेसिस पे, इन 4 ग्राउंड्स के बेसिस पे वाइफ जा सकती हैं अपने ट्रांसफर पिटिशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट। दूसरा आता है कि हस्बैंड के पास में क्या ग्राउंड्स होते हैं, कि हस्बैंड कैसे अपने ट्रांसफर पिटिशन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, व्हेन वाइफ इज लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर वाइफ जो है इंडिया से बाहर रह रही है तो आप अपने पिटिशन को अपने स्टेट में ट्रांसफर करा सकते हो। दूसरा, वेयर हस्बैंड हैज कस्टडी ऑफ किड्स, हस्बैंड के पास में किड्स की कस्टडी मिल गई है, छोड़ करके बहुत दूर नहीं जा सकते, बहुत ट्रेवल नहीं कर सकते, तो ऐसे में भी उनके फेवर में ट्रांसफर पिटिशन के आदेश आते हैं। और तीसरा है, व्हेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हस्बैंड डज नॉट अलाउ, अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ऐसी है कि वो अलाउ नहीं कर रहा है, जैसे कोई फोर्स में है वहां से नहीं ट्रांसफर हो सकता है, या कुछ ऐसे जॉब में जहां से हो ही नहीं सकता ट्रांसफर, तो भी आपको इसका लाभ मिलता है। और हस्बैंड कंडीशंस इज नॉट गुड फॉर ट्रैवलिंग, अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि हस्बैंड ट्रैवल ही नहीं कर सकते हैं, तब भी वो ट्रांसफर पिटिशन लगा सकते हैं और अपने स्टेट में अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने केस को वहां पे मंगवा सकते हैं और वहां पे केस को फाइट कर सकते हैं, फ्री फेयर जस्टिस पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।